झमाझम बारिश हुई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली। पौड़ी में झमाझम बारिश हुई और बागेश्वर में बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। नैनीताल में भी जहां एक और तेज बारिश देखने को मिली तो वहीं रुद्रप्रयाग में दोपहर बाद से ही झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल बढ़ते तापमान के बीच बड़ी राहत बनी है ये बारिश और कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर कई जगह ऐसी जहां पर बारिश हुई और गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। उत्तराखंड में मौसम ने मिजाज बदला और झमाझम बारिश होने के चलते तापमान में यह गिरावट दर्ज की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, देखिए एक और जहां झमाझम बारिश तो वहीं कहा जा रहा है कि लोगों को एक बड़ी राहत बढ़ते तापमान से। जी बिल्कुल, जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं असल लोगों को राहत मिली है। जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही भारी गर्मी देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं बारिश से तापमान में थोड़ा बहुत गिरावट गिरावट आई है और मौसम ठंडक हो गया है, जिससे काफी लोगों को काफी राहत मिली है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले कितने दिनों तक ये राहत फिलहाल लोगों को मिलती हुई नजर आ सकती है? मौसम विभाग की अगर बात है, मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 8 से 10 अप्रैल तक मौसम बदलने की भविष्यवाणी की गई थी और आज जिस तरह से बारिश हुई और कल भी बारिश के आसार बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर कल बारिश होती तो कहीं ना कहीं असम लोगों को काफी राहत मिलेगी और जो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ा था उसमें काफी राहत मिलने वाली है। जिन क्षेत्रों में आज बारिश हुई है, ज्यादातर अगर बात की जाए तो ये पर्यटन के क्षेत्र भी माने जाते हैं। ऐसे में पर्यटन को एक बार फिर से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा अगर इस तरीके का मौसम बदलता है और ठंडक लोगों को मिलती है। जी बिल्कुल, अगर कल भी बारिश लगातार तो कहीं ना कहीं पर्यटन पे काफी प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं लोग और खींचे आएंगे। दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा भी इनकी तैयारी में तेज से चल रही है और आने वाले समय अगर बारिश का मौसम रहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ठंडक होगी और इसमें आने वाली यात्रा को भी सुकून मिलेगा। अगर हम व्यावसायिक तौर पर भी बात करें तो दुकानदारों के भी चेहरे भी खिले हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की बारिश होती है और तापमान में गिरावट जिस तरीके से देखी गई है तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर एक तरफ जहां आम लोगों पे होगी, तो अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी खुश नजर आएंगे। कहीं ना कहीं क्योंकि अप्रैल पहले सप्ताह से ही गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा था, जिससे लोग अपने घरों से बाहर आना कम कर ले रहा और लोग पर्यटन व्यवसाय भी काफी ठप पड़ने की कगार था। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मौसम बारिश होती है, मौसम में ठंडक होती है तो कहीं ना कहीं लोग फिर से पर्यटन की ओर आएंगे और इससे अचानक व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए होंगे, उनकी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीर साहब नैनीताल से जुड़ गए। शमीर, आपके पास आते हुए देखिए, अगर नैनीताल की बात की जाए तो जहां एक और झमाझम बारिश देखने को मिली और एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी, हालांकि इसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब एक बार मौसम ने करवट ली है तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई अब नजर आ रही है? जी देखिए, नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम ने करवट बदली है और ये देर शाम जो है ये बरसात शुरू हुई और नगर में आज सवेरे से बादल छाए हुए थे और शाम के वक्त ये बरसात शुरू हुई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि देखिए, जो नैनीताल के जो तराई का जो प्लेन्स का क्षेत्र है, हल्द्वानी, रामनगर, उन क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हुई है, जिससे जो वहाँ जिस तरीके से वहाँ तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और गर्म बढ़ रहा था तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पहाड़ में भी देखिए लोगों को थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि यहाँ लगभग अक्टूबर माह से मतलब 6 महीने से यहाँ बरसात नहीं हुई है, जिसके बाद आज थोड़ी राहत लोगों के लिए ये है कि जो नगर में तापमान एकदम से बदला है, टेम्परेचर बदला है और मौसम ने भी एकदम से बदला, जो करवट बदली है, तो पर्यटक जो यहाँ घूमने आ रहे हैं उनको भी इससे राहत है और वो भी इसका आनंद उठा रहे हैं। और फिलहाल देखिए, ये जिस तरीके से आज मौसम बदला है तो ये अनुमान लगा जा रहा है कि क्या पता ये शायद ये दो दिन तक ये मौसम ऐसे ही बना रहेगा और नगर को अगर बरसात होती है तो नैनी झील का जिस तरीके से जलस्तर जो है वो नीचे गिर रहा है तो उसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, मौसम विभाग से क्या किसी प्रकार का अलर्ट भी जारी किया गया है? लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई अगर इस तरीके का मौसम अगर आगे कंटिन्यू होता है तो? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ के अगर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, 3000 से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी देखने को मिली है। इसके बाद जो नीचे वाला क्षेत्र है तो वहाँ बरसात का अलर्ट था, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने दिया था हल्की झमाझम बारिश का अलर्ट दिया था, लेकिन ये अलर्ट जो था ये कल से शुरू हुआ था, लेकिन पहाड़ों में जो है मौसम बदला था, बरसात नहीं हुई थी। हालांकि थोड़ा बहुत जो गर्मी है वो देखने को मिली थी, लेकिन आज देर शाम जब ये मौसम बदला है तो ये लोगों के लिए जरूर राहत लेके आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जाए और देखिए, झमाझम बारिश तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों को अब जरूर इस बारिश के बाद से राहत मिलती हुई नजर आई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। झमाझम बारिश हुई है।
गर्मी से लोगों को राहत मिली, पौड़ी में झमाझम बारिश हुई और बागेश्वर में बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। नैनीताल में भी जहां एक और तेज बारिश देखने को मिली, तो वहीं रुद्रप्रयाग में दोपहर बाद से ही झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल बढ़ते तापमान के बीच बड़ी राहत बनी है ये बारिश और कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर कई जगह ऐसी जहां पर बारिश हुई और गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। उत्तराखंड में मौसम ने मिजाज बदला और झमाझम बारिश होने के चलते तापमान में यह गिरावट दर्ज की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, देखिए एक और जहां झमाझम बारिश, तो वहीं कहा जा रहा है कि लोगों को एक बड़ी राहत बढ़ते तापमान से। जी बिल्कुल, जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं असल लोगों को राहत मिली है। जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही भारी गर्मी देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं ये बारिश से तापमान में थोड़ा बहुत गिरावट आई है और मौसम ठंडक हो गया है, जिससे काफी लोगों को काफी राहत मिली है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आने वाले कितने दिनों तक ये राहत फिलहाल लोगों को मिलती हुई नजर आ सकती है? मौसम विभाग की अगर बात है, मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 8 से 10 अप्रैल तक मौसम बदलने की भविष्यवाणी की गई थी और आज जिस तरह से बारिश हुई और कल भी बारिश के आसार बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर कल बारिश होती तो कहीं ना कहीं असम लोगों को काफी राहत मिलेगी और जो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ा था उसमें काफी राहत मिलने वाली है। जिन क्षेत्रों में आज बारिश हुई है, ज्यादातर अगर बात की जाए तो ये पर्यटन के क्षेत्र भी माने जाते हैं। ऐसे में पर्यटन को एक बार फिर से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा अगर इस तरीके का मौसम बदलता है और ठंडक लोगों को मिलती है। जी बिल्कुल, अगर कल भी बारिश लगातार तो कहीं ना कहीं पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं लोग और खींचे आएंगे। दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा भी इनकी तैयारी में तेजी से चल रही है और आने वाले समय अगर बारिश का मौसम रहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ठंडक होगी और इसमें आने वाली यात्रा को भी सुकून मिलेगा। अगर हम व्यावसायिक तौर पर भी बात करें तो दुकानदारों के भी चेहरे भी खिले हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की बारिश होती है और तापमान में गिरावट जिस तरीके से देखी गई है तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर एक तरफ जहां आम लोगों पे होगी, तो अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी खुश नजर आएंगे। कहीं ना कहीं क्योंकि अप्रैल पहले सप्ताह से ही गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा था, जिससे लोग अपने घरों से बाहर आना कम कर ले रहा और लोग पर्यटन व्यवसाय भी काफी ठप पड़ने की कगार था। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मौसम बारिश होती है, मौसम में ठंडक होती है तो कहीं ना कहीं लोग फिर से की ओर आएंगे और इससे अचानक व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए होंगे, उनके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीर साहब नैनीताल से जुड़ गए। शमीर, आपके पास आते हुए देखिए, अगर नैनीताल की बात की जाए तो जहां एक और झमाझम बारिश देखने को मिली और एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी, हालांकि इसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब एक बार मौसम ने करवट ली है तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई अब नजर आ रही है? जी देखिए, नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम ने करवट बदली है और ये देर शाम जो है ये बरसात शुरू हुई और नगर में आज सवेरे से बादल छाए हुए थे और शाम के वक्त ये बरसात शुरू हुई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि देखिए, जो नैनीताल के जो तराई का जो प्लेन्स का क्षेत्र है, हल्द्वानी, रामनगर, उन क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हुई है, जिससे जो वहाँ जिस तरीके से वहाँ तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और गर्म बढ़ रहा था तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पहाड़ में भी देखिए लोगों को थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि यहाँ लगभग अक्टूबर माह से मतलब 6 महीने से यहाँ बरसात नहीं हुई है, जिसके बाद आज थोड़ी राहत लोगों के लिए ये है कि जो नगर में तापमान एकदम से बदला है, टेम्परेचर बदला है और मौसम ने भी एकदम से बदला, जो करवट बदली है, तो पर्यटक जो यहाँ घूमने आ रहे हैं उनको भी इससे राहत है और वो भी इसका आनंद उठा रहे हैं। और फिलहाल देखिए, ये जिस तरीके से आज मौसम बदला है तो ये अनुमान लगा जा रहा है कि क्या पता ये शायद ये दो दिन तक ये मौसम ऐसे ही बना रहेगा और नगर को अगर बरसात होती है तो नैनी झील का जिस तरीके से जलस्तर जो है वो नीचे गिर रहा है तो उसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, मौसम विभाग से क्या किसी प्रकार का अलर्ट भी जारी किया गया है? लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई अगर इस तरीके का मौसम अगर आगे कंटिन्यू होता है तो? जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ के अगर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, 3000 से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहाँ हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी देखने को मिली है। इसके बाद जो नीचे वाला क्षेत्र है तो वहाँ बरसात का अलर्ट था, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने दिया था हल्की झमाझम बारिश का अलर्ट दिया था, लेकिन ये अलर्ट जो था ये कल से शुरू हुआ था, लेकिन पहाड़ों में जो है मौसम बदला था, बरसात नहीं हुई थी। हालांकि थोड़ा बहुत जो गर्मी है वो देखने को मिली थी, लेकिन आज देर शाम जब ये मौसम बदला है तो ये लोगों के लिए जरूर राहत लेके आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जाए और देखिए झमाझम बारिश, तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों को अब जरूर इस बारिश के बाद से राहत मिलती हुई नजर आई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।